Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point, which is variables in C. Okay. So in this point, we will cover how we can define a variable and how to initialize a variable. With the help of certain rules, we have to write variable name. Okay. So which are these rules and how we can define it and how we can initialize it, we will see. Okay. So here, first point is the meaningful names given to a memory location is where the value is stored is known as variables. तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी मीनिंगफुल नेम, ठीक है, वेरिएबल को क्या होगा, कोई भी नेम होगा, ठीक है, उस वो वेरिएबल हम कैसे पहचानेंगे, उसके नेम से पहचानेंगे, ठीक है। सपोज हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होगा, आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो वेरिएबल किस लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो हम नेम भी कैसा देते हैं, मीनिंगफुल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इस मीनिंगफुल नेम को हमें देने के लिए क्या लगता है, मतलब ये मीनिंगफुल नेम हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, एक मेमोरी लोकेशन को। यहाँ पे देखिए, आपको अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, आपके सिस्टम में क्या होती है, आपकी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, आपके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, आपके मेन मेमोरी में क्या होती है, वैल्यू स्टोर होती है स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। तो ये अगर आपकी मेमोरी है, सपोज यहाँ पे मेरा 100th मेमोरी लोकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 100th मेमोरी लोकेशन हमने एक वैल्यू के लिए ले लिया। तो ऐसे अगर मुझे 100 वैल्यू स्टोर करने हैं, 100 नंबर्स, तो यहाँ पे मुझे 100 मेमोरी लोकेशन को क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेवलपर्स ने, या हम कह सकते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नेम यूज़ करते हैं। ये वेरिएबल नेम क्या करता है, एक्चुअली आपके मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। मतलब अगर हमने एक वेरिएबल स्टोर किया, फॉर एग्जांपल इंटीजर मार्क्स, तो मार्क्स क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। मतलब आप जो भी वैल्यू मार्क्स में स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होगी, एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। समझ में आ रहा है, मीनिंगफुल नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, ठीक है, सिंपल है, इज नोन एज वेरिएबल। द नेम गिवन टू द वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर में हमने देखा था कि आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, आपका फंक्शन नेम हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है, या अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल इट्स एज सेम एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को हम क्या कह सकते हैं, मतलब वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आइडेंटिफायर के रूल यहाँ पे क्या होंगे, फॉलो होंगे। रूल भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ वेरिएबल इज अ प्रोग्राम एंटिटी विच इज यूज टू होल्ड अ वैल्यू, ठीक है। होल्ड दी वैल्यू, वैल्यू क्या करता है, सिंपली होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मार्क्स इज इक्वल्स टू, सपोज हमने मार्क्स दे दिए 80, तो 80 क्या होंगे, आपकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू भी क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, द स्टोर्ड वैल्यू कैन बी चेंज बाय प्रोग्राम, ठीक है। एट अ टाइम सिर्फ हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम एक्चुअली इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है, आपकी इनिशियलाइजेशन की स्टेप है। तो यहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एक ही वैल्यू फिर से अगर 10 से अगर 20 करनी है, तो फिर से आपको ए इज इक्वल्स टू 20 लिखना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। तो 10 से ओवर राइट होकर वो क्या हो जाती है, 20 हो जाती है। मतलब आपका ए जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर होगी, आपकी 10 होगी। और बाद में अगर आपने फिर से a इज इक्वल्स टू 20 लिखा, ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 लिखा, बाद में आपने a इज इक्वल्स टू 20 लिखा, तो ये 10 की वैल्यू और राइट होके 20 हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो हम सब आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू स्पेसिफाई द वेरिएबल टाइप डेटा टाइप इज यूज, ठीक है। आपको अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। वेरिएबल्स में बिलोंग्स टू इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है, हर एक डेटा टाइप क्या करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर आपका होल नंबर, कंप्लीट वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं। अगर आपको पॉइंट में वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग यानी आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम कैर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ईच डेटा टाइप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम वन बाय वन रूल देखते हैं।
फर्स्ट रूल है ईच वेरिएबल स्टार्ट्स विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर एंड देन फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, आइडेंटिफायर की तरह यहाँ पे क्या है, सेम रूल है। यहाँ पे आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट आप सिर्फ इन दोनों से कर सकते हैं, बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर। और वो भी क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर ऑफ, मतलब कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, अंडरस्कोर और अल्फाबेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नो स्पेशल सिंबल अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज़ कर सकते हैं आपके वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के लिए। मतलब आप डॉलर या आप एम्परसैंड का साइन, ये दूसरे आप स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल शुडंट स्टार्ट विथ डिजिट। ठीक है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, इसका क्या मतलब है, डिजिट स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बाद में दे सकते हैं आप। ठीक है, आपको अगर देना है A20 तो ये चल जाएगा, लेकिन 20A ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने आइडेंटिफायर में भी बताया था। नेक्स्ट देखिए, इन अ प्रोग्राम वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। ठीक है, और प्रोग्राम में आपका वेरिएबल नेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक ही होना चाहिए। मतलब आपने यहाँ पे इंटीजर a लिखा है, एक वैल्यू स्टोर की है, फिर से आपने a इज इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो उन दोनों वेरिएबल को, मतलब वो दोनों वेरिएबल क्या है, आपके सेम है, तो आपका क्या होगा, 10 की वैल्यू और राइट होके 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे रिमूव हो रही है। तो ऐसा हम नहीं लिखते, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आप दो अलग अलग वेरिएबल को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके नेम भी क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, मतलब अलग होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, सो द एरिया एंड एरिया आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफायर में भी बताया था आपको, टोटल का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ए कैपिटल है यहाँ पे, तो ये अलग है, ये पूरा आपका स्मॉल है, ये अलग है, और ये पूरा आपका कैपिटल है, तो ये अलग है। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल वेरिएबल एक ही नाम से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अलग वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, ये अलग कर रहा है, और ये अलग कर रहा है, मतलब ये अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ये दूसरे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और ये थर्ड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसमें हम 3 डिफरेंट वैल्यूज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो क्या होंगे, आपकी यूनिक वेरिएबल होंगे ये। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ वेरिएबल शुड नॉट कंटेन एनी कॉमा और ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अगर आपको कोई वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है तो यहाँ पे आप कॉमा नहीं दे सकते और ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने इसके पहले भी बताया था, सपोज मुझे रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर देने के लिए हम क्या करते हैं, रोल नंबर ऐसा लिखते हैं, तो हम ऐसा ब्लैंक नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको अंडरस्कोर तभी देना पड़ेगा। ठीक है, ये अलाउड है, लेकिन आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये और कॉमन टर्म है या रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, और कॉमा भी हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल नेम शुड नॉट सेम एज कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं, आपके प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ हो गया आपका कीवर्ड, केस हो गया आपका कीवर्ड, स्विच हो गया आपका कीवर्ड। तो ये प्री डिफाइंड वर्ड है जो ऑलरेडी कंपाइलर को क्या है, उसका मीनिंग पता है, तो वो हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है। ठीक है, सिंपल है, अदरवाइज कंपाइल विल जनरेट एन एरर। ठीक है, सी कंपाइलर क्या करेगा, आपका एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ वेरिएबल वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर से 31 कैरेक्टर्स और मोर। ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी हो सकता है। ठीक है, और आपके इवन सिस्टम के बीट के अनुसार भी यहाँ पे वेरी हो सकता है, 16 बिट है, 32 बिट है। ठीक है, जनरली हम 31 कैरेक्टर फर्स्ट क्या करते हैं, वेरिएबल नेम को कंसिडर करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी वेरिएबल नेम को। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस टू कीप इट शॉर्ट। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस में या आप प्रोग्रामिंग में क्या करें, शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि वो क्या होता है, गुड होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, मार्क्स हमें अगर डिफाइन करने हैं तो हम मार्क्स लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल दिया है मैंने पीआई का। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी है तो यहाँ पे मैंने पीआई नाम का वेरिएबल लिखा है। तो जितना शॉर्ट और स्पेसिफिक होगा उतना क्या होगा, बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विच इज यूज्ड इन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, मतलब आपको वेरिएबल को कोई डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा। आपने अगर डिक्लेयर ही नहीं किया, मतलब आपने अगर उसकी डेफिनेशन ही नहीं लिखी, तो आपके कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल इज डिक्लेयर विथ इट्स डेटा टाइप सो दैट द कंपाइलर विल नो हाउ मच मेमोरी शुड इट रिक्वायर्ड एंड टाइप ऑफ डेटा
टू स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप किससे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या करते हैं हम, वेरिएबल नेम से पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या हो गया आपका, मार्क्स का डेटा टाइप हो गया। तो ये जो डेटा टाइप है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस डेटा टाइप से ही कंपाइलर को पता चलता है, क्या पता चलता है कि उसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया तो 2 बाइट्स की मेमोरी लगेगी। ठीक है, इसके लिए कितनी लगेगी, 2 बाइट्स की मेमोरी। कैरेक्टर के लिए कितनी लगती है, 1 बाइट की मेमोरी। फ्लोट के लिए कितनी लगती है आपकी, 4 बाइट की मेमोरी। ये हमने क्या किया है, प्रीवियसली देखा, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपके कंपाइलर को पता होना चाहिए कि आपका वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, कौन सा डेटा उसमें स्टोर होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेमोरी भी उसे पता चल जाती है कितनी लगने वाली है, और टाइप ऑफ डेटा मतलब कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर करना है। इंटीजर होगा तो होल नंबर स्टोर करेंगे, कैरेक्टर होगा तो आपका कैरेक्टर वैल्यू होगी, कैर होगा तो, फ्लोट होगा तो आपका रैशनल वैल्यू मतलब आपके पॉइंट में वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे। सिंटैक्स देखिए यहाँ पे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। ये डेटा टाइप आप चाहे तो यहाँ पे कंबाइनली लिख सकते हैं, ये अंडरस्कोर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इंटीजर मार्क्स, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, और मार्क्स क्या है, आपका वेरिएबल का नेम है। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर सी एच क्या है, वेरिएबल का नेम है, कैर क्या है, उसका डेटा टाइप है, किसका, सी एच का। नेक्स्ट देखिए फ्लोट पी आई। ठीक है, पाई इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे फ्लोट है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर 3.14 पाई की वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे फ्लोटिंग डेटा टाइप लगेगा। ओके, समझ में आ रहा है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को वैल्यू कैसे दी जाती है, इनिशियलाइज करना मतलब इनिशियलाइज करना, उसे इनिशियली वैल्यू देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इट मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल्स। ठीक है, वैल्यू सिंपली असाइन करना वेरिएबल को। व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल इट्स नेसेसरी दैट वैल्यू शुड बी ऑन राइट हैंड साइड एंड वेरिएबल नेम शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल है सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या होगा, वेरिएबल का नेम होगा, और वेरिएबल के नेम के बाद क्या होगा, इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। इंटीजर क्या है आपका डेटा टाइप, ए क्या है वेरिएबल का नेम है, और 10 क्या है उसकी वैल्यू है। मतलब ये 10 वैल्यू किसे असाइन होगी, आपके ए नाम के वेरिएबल को। मतलब ए जहाँ पर भी आपका पॉइंट कर रहा है, सपोज 100th मेमोरी लोकेशन को ये क्या है, स्टोर है, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ पे स्टोर होगी, इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में क्या हो गया, वहाँ पे स्टोर होगी, जिसकी टोटल साइज कितनी होगी, 2 बाइट्स की मेमोरी, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, 2 बाइट की मेमोरी क्या करता है, यहाँ पे एलोकेट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इंटीजर लिखा पी आई, ठीक है, इंटीजर पी आई करके हमने अगर डिफाइन किया, और यहाँ पे हम बाद में भी ऐसा कर सकते हैं, पी आई इज इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, इंटीजर नहीं सॉरी, पाई की वैल्यू हमने किससे डिफाइन की है, फ्लोट से। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट पाई, सो पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो 3.14 वैल्यू किस में स्टोर हो गया, आपकी पाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप और वेरिएबल नेम भी सेपरेट लिख सकते हैं, और वैल्यू इनिशियलाइजेशन भी हम सेपरेटली दे सकते हैं, या एक ही लाइन में हम दोनों ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू करके आपको डायरेक्टली वैल्यू देनी है। ठीक है, और स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेमीकोलन है और यहाँ पर भी सेमीकोलन है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल एंड अनदर इज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो हम 2 टाइप से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबली उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं या लोकली कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे लोकल वेरिएबल। द लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज विद इन द फंक्शंस। ठीक है, तो लोकल का स्कोप क्या होगा, ऑब्वियसली लोकल ही होगा, मतलब उसके करली ब्रैकेट के बाहर वो क्या नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। जहाँ पर वो फंक्शन में डिफाइन हुआ है और इनिशियलाइज हुआ है, उसके बाहर क्या नहीं हो सकता, वो एक्सेस नहीं हो सकता। द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज एंड कांट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीजर, सपोज मैंने एक फैक्टोरियल का एक फंक्शन लिखा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे सपोज मेरा दूसरा फंक्शन है इंटीजर
ऐड का फंक्शन है सपोज मेरा, या दूसरा कोई भी फंक्शन है, तो ये स्कोप मतलब ये ए वेरिएबल आपका सिर्फ कहाँ पर एक्सेस होगा, आपके इस फंक्शन के लिए ही उसका एक्सेस होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाहर वो एक्सेस नहीं होगा, इन सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा है, लोकल स्कोप है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल क्या होगा, कहीं पर भी एक्सेस होगा, ठीक है, अपोजिट टू द लोकल। द ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन फंक्शन, ठीक है, तो मेन फंक्शन के बाहर ये डिफाइन होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका स्कोप भी क्या होगा, स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, थ्रू आउट प्रोग्राम में कहाँ पर भी एक्सेस हो सकता है, एवरी फंक्शन इन प्रोग्राम कैन एक्सेस इट। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड मेन, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, यहाँ पे मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है सपोज, ठीक है। सपोज मैंने मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पे लिख दिया इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब मेन फंक्शन के स्कोप के बाहर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन का क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन मैंने मेन फंक्शन के बाहर लिखा है, मतलब मेन फंक्शन के ऊपर लिखा है यहाँ पे इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे ये b की वैल्यू कहाँ पर एक्सेस हो सकती है, आपके इस फंक्शन में भी एक्सेस हो सकती है और इस सेकंड फंक्शन में भी एक्सेस हो सकती है, मतलब थ्रू आउट प्रोग्राम, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या हो सकता है, ये एक्सेस हो सकता है, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सिंपली इतना याद रखिए कि ग्लोबल क्या हो सकता है, थ्रू आउट प्रोग्राम एक्सेस हो सकता है, ठीक है, एवरी फंक्शन इन प्रोग्राम कैन एक्सेस इट, और लोकल का क्या होगा, सिर्फ लोकली एक्सेस होगा। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट इन सी, ठीक है, मेन पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू और अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, लेकिन असाइन करने के बाद क्या होती है, वो फिक्स हो जाती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स्ड। तो ये टर्म, ये आपको वर्ड याद रखना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड रहती है वैल्यू, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट देखिए टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट सी प्रोवाइड्स कीवर्ड कॉन्स्ट, ठीक है, CONST, ये क्या है, कीवर्ड है हमारा, जो हमने कीवर्ड में भी देखा है पहले, जो किस लिए यूज होता है, कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। सिंटेक्स देखिए, कॉन्स्ट क्या है, कीवर्ड है, उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखेंगे हम, ठीक है, वेरिएबल का नेम लिखने से पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, लेकिन ये वेरिएबल आपका क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, इस वजह से डेटा टाइप के आगे हम क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट फ्लोट PI इज इक्वल्स टू 3.14, तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू हमने क्या सेट की है, 3.14। सपोज हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, मतलब हमें अगर मल्टीपल सर्कल्स का अगर एरिया निकालना है, तो आपकी पाई की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से हम कांस्टेंट से पाई की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर वगैरह जो भी है हमें इंप्लीमेंट करना है, पाई की वैल्यू आपकी फिक्स रहनी चाहिए, इस वजह से हम कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ गुड टू राइट दी कांस्टेंट इन अपर केस एज शोन इन एग्जाम्पल, ठीक है, कांस्टेंट जनरली हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपर केस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपके सिंपल डेटा टाइप से थोड़ा अलग दिखता है। फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, सिंपल डेटा टाइप से कैपिटल में लिखने की वजह से ये थोड़ा अलग दिखता है, इस वजह से हम थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अपर केस में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट हम डेटा टाइप के पहले भी लिख सकते हैं और डेटा टाइप के बाद में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेशन है, कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे देखिए रीड एज मैक्स इज एन इंटीजर विच इज कांस्टेंट, ठीक है, तो राइट से लेफ्ट ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसा रीड किया जाएगा कि मैक्स क्या है, इंटीजर है, विच इज क्या है, कांस्टेंट, तो मैक्स क्या है, इंटीजर है, जो क्या है आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर कॉन्स्ट मैक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब सिंपली हमने कॉन्स्ट क्या किया है, डेटा टाइप के बाद में लिखा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए रीड एज मैक्स इज अ कांस्टेंट इंटीजर, ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है आपके वैलिड है, तो ये दोनों क्या है आपके सेम है, आप कौन सा भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम फर्स्ट ही यूज करते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, कॉन्स्ट फ्लोट, तो कॉन्स्ट हम जनरली फर्स्ट को लिखते हैं, ठीक है, आप चाहे तो आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं, दोनों क्या है आपके वैलिड है। तो नेक्स्ट देखिए अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट आते हैं आपके, तो वो कौन से हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कौन से हैं, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट, यहाँ पे दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड होता है। प्राइमरी में भी आपके दो टाइप में डिवाइड होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट हम जिसे कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब क्या है, नंबर का होगा, और कैरेक्टर या स्ट्रिंग क्या होगा आपकी,
कैरेक्टर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर में क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर मतलब क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, होल नंबर, और रियल कांस्टेंट मतलब क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू भी लेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर भी आ सकता है या नंबर ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रिंग भी आ सकती है, तो ये एक कांस्टेंट है। और यहाँ पे बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म है बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, स्लैश करके हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये कैसे है हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका मेन टाइप है यहाँ पे सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में हमने ये सभी देखे, सेकंड है आपका सेकेंडरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए उसमें अरे आ सकता है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। आपके कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जो वैल्यू होगी वो एटलीस्ट 1 डिजिट की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए, इंटीजर क्या होता है आपका, होल नंबर होता है, ये आपको पता है। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव, इंटीजर में दोनों वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। नो कॉमास और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। नंबर में हम कॉमा और ब्लैंक स्पेस नहीं देते। फॉर एग्जांपल हमें 23 अगर लिखना है तो 2 और 3 में स्पेस नहीं देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ नो साइन प्रोसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमने कोई साइन नहीं दिया नंबर के पहले तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव कंसीडर करेगा। सिंपल मैथ का रूल है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए द अलाउवेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज -32,768 टू 32,767, ठीक है। टोटल नंबर आपको पता होंगे 65,536 नंबर क्या हो सकते हैं टोटली हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। माइनस से लेके पॉजिटिव तक क्या होगी, रेंज आपकी वेरी होगी, ठीक है। ओके एग्जांपल देखिए 10 हो गया, -576 हो गया, या 6000 हो गया, ये क्या है आपके इंटीजर कांस्टेंट के एग्जांपल है। वी कैन यूज फॉलोइंग डेटा टाइप्स टू डिक्लेयर इंटीजर। इंटीजर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये अलग अलग डेटा टाइप आपके आते हैं इंटीजर कांस्टेंट को, मतलब इंटीजर डेटा टाइप को लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए इंटीजर हम सिंपल इंटीजर लिख सकते हैं, लॉन्ग INT लिख सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग INT लिख सकते हैं, साइन INT लिख सकते हैं, और अनसाइन INT लिख सकते हैं, ठीक है। साइन होगा तो क्या होगा, आपकी दोनों वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसिडर करेगा, और अनसाइन में सिर्फ आपके क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आते हैं, ठीक है। ये थ्योरी हमने ऑलरेडी देखी है। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप हमारा रियल कांस्टेंट। ओके सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रियल कांस्टेंट इन सी, ठीक है। तो यहाँ पे रूल देखिए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। रियल कांस्टेंट मतलब आपके फ्लोटिंग नंबर आ सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रियल कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इफ़ नो साइन प्रोसीड्स एंड रियल कांस्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, ठीक है। नंबर के आगे अगर हमने कुछ साइन नहीं लिखा तो ऑब्वियसली वो क्या कंसिडर करेगा, पॉजिटिव ही कंसिडर करेगा, जस्ट लाइक आवर इंटीजर। नो कॉमाज एंड ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट, ठीक है। कॉमा नहीं लिख सकते, ब्लैंक नहीं लिख सकते, एज सिमिलर टू आवर प्रीवियस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 10.4567 ये क्या हो गया आपका रियल कांस्टेंट हो गया, 3.14 ये क्या हो गया आपका रियल कांस्टेंट हो गया, ETC, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए आपके रियल कांस्टेंट। वी कैन यूज फॉलोइंग डेटा टाइप टू डिक्लेयर रियल कांस्टेंट, तो ठीक है रियल कांस्टेंट लिखने के लिए हम ये दो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट इन सी, ठीक है। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट इन सी रूल देखिए अ कैरेक्टर इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज विथ सिंगल कोड, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए देख रहे हैं हम, मतलब पहले हम कैरेक्टर कांस्टेंट देखेंगे, बाद में स्ट्रिंग देखेंगे। कैरेक्टर में क्या होगा, एक ही लेटर होगा, एक ही वर्ड होगा, तो वो कैरेक्टर कौन सा हो सकता है आपका, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ठीक है, विद इन सिंगल कोड, मतलब हमें सिंगल कोड में ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 कैरेक्टर, ठीक है, एक ही कैरेक्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट में यम दिया है, सिंगल कोट में जेड दिया है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट आर एनक्लोज विथ डबल कोट, ठीक है। सिंगल कांस्टेंट में क्या होता है आपका सिंगल कोट होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में, मतलब आपके कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है आपके सिंगल वैल्यू होती है जो हम सिंगल कोट में लिखते हैं। लेकिन आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं डबल कोट यूज़ करते हैं, सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल कोट और स्ट्रिंग के लिए डबल कोट। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हेलो कंप्यूटर, तो ये दो क्या हो गए आपके कैरेक्टर कांस्टेंट, सॉरी स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए हियर वी कैन यूज क्यार डेटा टाइप, ठीक है। हम
कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप टू डिक्लेयर कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए और सिंगल कैरेक्टर के लिए भी हम क्या करते हैं, आपका कैर डेटा टाइप ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके हम आगे एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर CH इज इक्वल टू सिंगल कोट में हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, या हम सिंपली क्या करेंगे, कैरेक्टर CH इज इक्वल टू सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं। ये स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया, सिंगल वैल्यू अगर हमने दी तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। देयर आर सम कैरेक्टर्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन C लैंग्वेज। दीज कैरेक्टर्स आर प्रीसीडेड बाय बैकस्लैश सिंबल टू मेक यूज ऑफ स्पेशल फंक्शंस ऑफ देम। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन हमें अगर यूज करना है तो यहाँ पे हम बैकस्लैश सिंबल क्या करते हैं, यूज करते हैं उसके पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, बिलो टेबल शोज द लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड देयर पर्पस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है। स्लैश भी देखिए, स्लैश मतलब क्या है, ये बैकस्लैश कैरेक्टर है। ठीक है, हमने टेबल देखा था इसके पहले, ये क्या है, आपका बैकस्लैश कैरेक्टर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बी किस लिए यूज हुआ है, आपका बैक स्पेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर ओ क्या करना है, आपको इलिमिनेट करना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट एफ में क्या कर देंगे हम, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, सिंगल कोट में दिया वर्ड, ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने दे दिया बैक स्लैश बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंगल डबल कोट में दे दिया स्लैश बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लैश बी क्या करेगा, आपका ये जो डी है ये क्या करेगा, बैक स्पेस करेगा, मतलब ये इसे क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, बैक स्पेस मतलब क्या है, आपको पता है कीबोर्ड पे एक बटन होता है बैक स्पेस, सिमिलरली ये क्या करता है, उसकी तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए, स्लैश एफ क्या है, फॉर्म फीड के लिए है, स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने स्लैश एन लिखा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने स्लैश एन लिखा तो ये फर्स्ट वर्ड, ये वर्ड के बाद क्या होगा, आपका हेलो क्या होगा, ये अलग लाइन पे आएगा और ये अलग लाइन पे आएगा। सपोज ये फर्स्ट लाइन पे आया तो ये सेकंड लाइन पे आएगा। यहाँ पे अगर हमने स्लैश एन यूज नहीं किया डबल कोट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, इसके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आर क्या है, कैरेज रिटर्न के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे स्लैश आर लिख दिया, तो यहाँ पे जो आपका हेलो वर्ड है, ये हेलो वर्ड आपका कहाँ पे प्रिंट होगा, आपके इस वर्ड से पहले प्रिंट होगा। मतलब हमने ये दोनों अगर ऐसे स्टेटमेंट लिख दिए तो यहाँ पे आपका आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे वर्ड आपका बाद में आएगा, हेलो आपका क्या होगा, कैरेज रिटर्न से पहले आएगा, क्योंकि ये आर क्या कर देता है, आपका पॉइंटर इनिशलाइज कर देता है स्टार्टिंग लोकेशन को। ठीक है, लाइन में स्टार्टिंग लोकेशन को क्या करेगा, इनिशलाइज कर देगा। यहाँ पे स्लैश एन अगर निकाला हमने और यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोट में वर्ड लिखा और यहाँ पे सिर्फ स्लैश आर हेलो लिखा, तो ये हेलो कहाँ पे आएगा, आपके वर्ड के पहले आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम आगे देखेंगे। स्लैश टी किस लिए है, टैब देने के लिए है। ठीक है, बड़ा स्पेस आपको पता होगा, सिंगल स्पेस के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं, लेकिन आपको बड़ा स्पेस चाहिए होता है, यानी आपको टैब चाहिए होता है, तो हम स्लैश टी यूज कर सकते हैं। डबल कोट अगर आपको यूज करना है तो हम स्लैश डबल कोट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज हमें हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे डबल कोट भी हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड के बाद हमें स्लैश डबल कोट देना होगा और फिर से एक डबल कोट देना होगा, क्योंकि ये सिंटैक्स क्या है, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग डबल कोट हमें यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा सिंटैक्स आएगा आपका। ठीक है, मतलब आपको अगर डबल कोट अगर प्रिंट करना है तो सिंपली उसके पहले हमें स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंगल कोट के लिए हम सिंपली स्लैश क्या करेंगे, सिंगल कोट लिखेंगे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैक स्लैश के लिए क्या लिखेंगे, हम डबल स्लैश लिखेंगे। ये इसे बैक स्लैश भी हम कह सकते हैं, या सिंपली हमें किसी लाइन को अगर कमेंट देना हो तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट हम इसे कह सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमने अगर प्रिंट टेप के पहले अगर डबल स्लैश दे दिया तो ये लाइन क्या हो गया, आपका कंपाइलर क्या करेगा, इसे रिमूव कर देगा, ये कंसीडर नहीं करेगा एग्जीक्यूशन के वक्त। मतलब सिर्फ आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका वर्ड ही प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, डबल स्लैश करेगा, डबल स्लैश क्या करेगा, इस लाइन को कमेंट दे देगा, मतलब ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, मतलब इसे कंसीडर नहीं करेगा एग्जीक्यूशन के वक्त। ठीक है, बैक स्लैश करेगा मतलब रिमूव करेगा या कंसीडर नहीं करेगा। सिंगल लाइन कमेंट हम इसे कहते हैं। मल्टी लाइन का कमेंट होता है। ठीक है, अगर हमने स्लैश स्टार लिखा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे और यहाँ पे क्लोज करने के लिए स्टार स्लैश फिर से लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, आपका मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। ठीक है, ये हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्लैश भी क्या है, वर्टिकल टैब देने के लिए है। वर्टिकल आपको अगर टैब देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश भी यूज़ करते हैं। अलर्ट के लिए स्लैश ए है,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए स्लैश क्वेश्चन मार्क है, स्लैश एन क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट के लिए है, और स्लैश एक्स एन क्या है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के लिए है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है जो हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।